आतिथ्य और मुख्य अतिथित्व। आतिथ्य का विशेषण के रूप में अर्थ है अतिथि के लिए उपयुक्त, जैसे आतिथ्य धर्म में, तथा संज्ञा के रूप में एक अर्थ है अतिथि सत्कार, मेहमानदारी, पहुनाई। यद्यपि रचना की दृष्टि से इसका दूसरा अर्थ अतिथि होने का भाव भी निकलता है, पर प्रयोग की दृष्टि से ये शब्द अतिथि सत्कार वाले अर्थ के लिए प्रायः रूढ़ हो चुका है। दूसरी ओर अतिथि सत्कार अतिथि की परिचर्चा या अतिथि का सत्कार पूर्वक स्वागत के लिए अतिथित्व शब्द शब्दकोशों में नहीं मिलता, लेकिन यदि इसका प्रयोग किया जाए तो इसका अर्थ निकलेगा अतिथिपन। ये दोनों शब्द यानी आतिथ्य और अतिथित्व भाववाचक संज्ञा होने की दृष्टि से बहुत समीप हैं, पर इनके अर्थों में महत्वपूर्ण अंतर है जिन्हें इन वाक्यों से स्पष्ट किया जा सकता है। गुरुजी ने मेरा आतिथ्य यानी अतिथि सत्कार स्वीकार करके मुझ पर बड़ी कृपा की, और मंत्री जी के अतिथित्व यानी अतिथि बनने से महाविद्यालय को कई लाभ हुए। किसी समारोह में अतिथि बहुत से आते हैं, पर मुख्य अतिथि केवल एक होता है। इसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के समान एक शब्द बनाकर लिखा जाना उपयुक्त है। अतिथि बिना तिथि दिए भी आ सकते हैं, पर मुख्य अतिथि से तिथि विशेष रूप से ली जाती है और कभी कभी तो वे तिथि देकर भी नहीं आते। खैर, प्रश्न सामने ये है कि कोई समारोह किसी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न किया जाता है या मुख्य अतिथित्व में। इन दो प्रयोगों में से बाद वाला सही है। आतिथ्य का अर्थ है अतिथि सत्कार और अतिथित्व का अर्थ है अतिथिपन। यदि हम इन दो शब्दों के अर्थों के साथ मुख्य शब्द लगाकर देखें तो उदाहरण इस प्रकार बनेंगे। मंत्री जी के मुख्य अतिथि सत्कार अर्थात मुख्य अतिथि में समारोह होगा, और मंत्री जी के मुख्य अतिथिपन यानी मुख्य अतिथित्व में समारोह होगा। जाहिर है कि कोई भी लेखक मुख्य आतिथ्य को छोड़कर मुख्य अतिथित्व को स्वीकार करेगा। अंत में मुख्य आतिथ्य से ये भी भ्रम हो सकता है कि अतिथि सत्कार मुख्य है, मुख्य अतिथिपन वांछित नहीं।